नमस्कार, टाइक ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त हम खड़े हैं मज़ार पहाड़ मज़ार क्षेत्र का जो शिव मंदिर है और जहाँ पर मज़ार है वहीं पर सामने रोड पर हम खड़े हैं। और वहाँ पर अब देखिए कि जो स्मार्ट सिटी के तहत कार्बेस्कोप तक जाने का जो रास्ता है वो रास्ता अब जो है काफ़ी दूर तक बनकर तैयार हो गया है। और यही है हमारा विकास का एक मॉडल कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर काम चल रहा था और अब जो है काफ़ी दूर तक रोड का काम पूरा कर लिया गया है। कार्बेस्कोप एक प्रमुख पर्यटक स्थल है और जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं तो कार्बेस्कोप अवश्य जाते हैं। तो कार्बेस्कोप में भी काफ़ी विकास किया जा रहा है, काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, बेसिक अम्यूनिटीज़ आ रही है, बहुत कुछ वहाँ पर किया जा रहा है। तो इस लिहाज से अगर हम देखा जाए कि पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखा जाए और पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के हितों को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो एक प्रमुख स्थल अब ये बनने वाला है और ये बन रहा है। क्योंकि जो हिसाब से जो मरीना पार्क स्ट्रेच है वहाँ पर से लेकर पूरा कार्बेस्कोप तक वो रास्ता कंप्लीट जो है आने वाले कुछ ही दिनों में अब जो है जो काम बचा हुआ था शेष वो काम भी पूरा हो जाएगा। रोड का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। कुछ क्षेत्र में रोड का काम बचा हुआ है जो एक आध दिनों में वो भी पूरा कर लिया जाएगा। लोगों के चलने के लिए डेली जो लोग वॉक करते हैं, साइकिल ट्रैक के लिए भी शायद व्यवस्था है। तो इस तरह के कंप्लीट जो शहर के वासी है और जो पर्यटक है उनके लिए भी एक बहुत ही सुंदर स्थल ये विकसित हो रहा है और ऑलमोस्ट हो चुका है। स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी ये फायदेमंद रहेगा। ऐसी स्थिति में थी कि लोगों को यहाँ से बहुत पहले की बात कर रहा हूँ कि क्रॉस होने को डर लगता था कार्बेस्कोप में रात के समय। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते गया और समय के साथ साथ सब कुछ बदलने लगा, क्योंकि शहर हमारा एक खूबसूरत शहर है। हर वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई जगह पर काम चल रहा है और आपने देखा कि कार्बेस्कोप का ये स्ट्रेच तक काम किया गया है। आगे का काम भी प्रगति पर है। काफी काम यहाँ पर हुआ है और बहुत जल्द जो कुछ स्ट्रेच है जो बचा हुआ है वो भी पूरा कर लिया जाएगा और ये काम तेज गति से चल रहा है। प्रमुख पर्यटक स्थल है कार्बेस्कोप और वहां तक इसका जो चौड़ीकरण किया जा रहा है और साथ ही इसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है। बेसिक एम्यूनिटीज आ रही है। सामने में एक घाट बनाया जा रहा है जो आप जब अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन वगैरह करना होता है हिंदी रीति रिवाज के मुताबिक, तो इस तरह का एक बहुत पहले से मांग थी कि यहाँ पर इस तरह मांग किया और संस्था जो है इस पर मांग करती रही है। और अब जो है काफी दूर तक काम पूरा हो गया है कार्बेस्कोप का। ये हॉर्नबिल नेस्ट के ठीक पास ये घाट बनाया जा रहा है और शिव जी वहां से जो देख सकते हैं शिव जी की प्रतिमा भी है और उससे जो उनके जटा से जो गंगा का उत्पन्न होता है उस तरह का सब कुछ ये रहेगा नजारा। तो अब आने वाले दिनों में कुछ ही दिनों में ये नजारा आपको और खूबसूरत बनाएगा। जब हम आएंगे इस मार्ग पर कुछ ही दिनों के अंदर तो इस मार्ग का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। ये जानकारी के अनुसार 20-22 जनवरी तक जो आगे का लेयर बचा हुआ है वो लेयर पर एक लेयर तो डाल ही दिया जाएगा और 30 जनवरी के अंदर काफी जो रोड का स्ट्रेच है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मतलब ये है कि पूरा कार्बेस्कोप तक का जो सड़क मार्ग है वो पूरा कर लिया जाएगा और बाकी जो बेसिक एम्यूनिटीज है, टॉयलेट है, साइकिल ट्रैक बनने के लिए जो बाकी जो साइड में दिखाई दे रहा है आपको क्षेत्र, वो सारे काम होते होते अभी और एक मार्च के अंदर ये टारगेट भी पूरा कर लिया जाएगा। तो ओवरऑल जो है पूरा का पूरा मरीना पार्क स्ट्रेच से लेकर कार्बेस्कोप तक का स्ट्रेच एक बहुत ही सुंदर स्थल, पर्यटक स्थल और मनमोहक स्थल और आकर्षक स्थल विकसित होने जा रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आगे ही सिंक्लेयर बे व्यू होटल के पास से हम गुजर रहे हैं और कंप्लीट जो फ्लैग पॉइंट इलाका है, फ्लैग पॉइंट इलाका से लेकर काफी दूरी तक सड़क का जो काम है वो पूरा कर लिया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर नज़ारा जब आप शाम के समय आते हैं, जब लाइट्स वगैरह लग जाती हैं, सब जलने लग जाते हैं। एक तरफ जो दर्शन करना चाहते हैं धार्मिक लोगों के लिए बगल में मंदिर है एक, और दूसरी तरफ सामने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो वहीं रॉस के जो पहले कहते थे, फिर 1943 की यादें ताज़ा करते हुए ये एक सिंबॉलिक एक स्थल फ्लैग पॉइंट और यहाँ से इसका नज़ारा जो शहर का देखते ही बनता है।
तो ये है हमारा अंडमान, ये है हमारा श्री विजयपुरम। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।